गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं शब्दों के बारे में। आप सोच रहे होंगे शब्दों के बारे में जानने लायक ऐसा क्या है। हम शब्द पढ़ते हैं क्योंकि शब्दों से वाक्य बनते हैं और उन वाक्यों को बनाने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता होती है। शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों से जुड़कर बनते हैं। तो यहाँ पर भाषा के सीखने के लिए हमें 3 बातों को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला होता है वर्ण, यानी वर्णमाला के जो स्वर और व्यंजन हैं उनसे ही मिलकर शब्द बनता है। तो पहली इकाई हो जाती है भाषा की वर्ण, दूसरी इकाई होती है शब्द, क्योंकि वर्णों से जुड़कर शब्द बनते हैं, और शब्द दूसरी इकाई है, और तीसरी इकाई होता है वाक्य, क्योंकि उन शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया जाता है। तो इसलिए व्याकरण में हम सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण, फिर पढ़ते हैं शब्द, फिर पढ़ते हैं वाक्य। तो वर्ण हमने पढ़ लिया, वर्ण विचार हमने पढ़ लिया, कितने प्रकार के वर्ण हो रहे हैं, कैसे बनते हैं, कौन से वर्ण की क्या ध्वनि है, कितनी संख्या है, ये हम जान चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं शब्दों की। अब शब्द कहते किसे हैं, ये हमें पता है कि जब हम वाक्य बोलते हैं तो शब्दों को प्रयोग करते हैं, तो शब्द से हम परिचित हैं। बहुत सारे वर्ण मिलकर शब्द बन जाते हैं। तो क्या कोई से भी वर्ण कैसे भी वर्णों को मिला दें, किसी भी क्रम में मिला दें, तो वो क्या शब्द बन जाएगा? बन जाएगा शब्द। देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा र, श और ह। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ, र श ह, र श ह, र श ह, मैंने 3 वर्ण र श ह जोड़ा, तो रशह कोई वाक्य या कोई शब्द बना है? ये शब्द कहलाएगा? नहीं, ये शब्द का सही रूप नहीं है। तो शब्द के लिए क्या होना जरूरी है? किसे आप शब्द बोलोगे? हम परिभाषा से जान लेते हैं। यहाँ हमने शब्द की परिभाषा लिखी है, इसमें लिखा हुआ वर्णों के मेल से। वर्ण हमें समझ में आ रहे हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के मेल से, वर्णों को जोड़ने से बनी सार्थक। सार्थक शब्द का मतलब ऐसे ध्वनि जिसका कोई मीनिंग, कोई अर्थ, कोई तात्पर्य हो। सार्थक यानी अर्थ वाली, सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि। स्वतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र का मतलब वो शब्द अपने आप में अकेला होता है। कैसे? अभी हम यहाँ शब्द बनाए, फिर उसके प्रयोग से आपको बताते हैं। सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, जो स्वतंत्र हो, ध्वनि इकाई शब्द कहलाती है। अब सार्थक का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसा ही शब्द बनना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, तो वो शब्द की कैटेगरी यानी वर्ग में आएगा, अन्यथा वो शब्द नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने दिया र श ह, रशह, ये कोई शब्द है नहीं। भले ही हमने यहाँ पर वर्णों को जोड़ा है, लेकिन ये शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द कब कहलाएगा? अगर हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा श, फिर हमने लिखा ह, फिर हमने लिखा रा। हमारे पास 3 शब्द हुए, 3 वर्ण हुए, श ह र, इनको मिलाकर हमने बनाया श ह र। तो ये शब्द है शहर। शहर यानी कोई नगर। तो ये शब्द का तात्पर्य है, सार्थक है ये, हाँ। तो इसलिए ये शब्द की कैटेगरी यानी वर्ग में आएगा। तो शहर शब्द है और र श ह शब्द नहीं है। कैसे हमने जाना कि इसका कोई अर्थ है या नहीं? तो हम ये चीज तो समझ गए कि वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि, वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। बिना अर्थ वाली ध्वनि जो होती है उसे आप शब्द की सीमा में या वर्ग में नहीं रख सकते हो। तो शब्द की परिभाषा हमें समझ में आई। अब दूसरा शब्द, दो बातें इन्होंने कही थी। एक कहा था सार्थक ध्वनि, तो सार्थक आपको समझ में आ गई, ऐसा वर्ण समूह जिसका कोई अर्थ हो। और स्वतंत्र इसलिए कहा गया है कि अगर शब्द, मैंने कहा राम, मोहन, पुस्तक, अनार, बाजार, शहर, नदी, पर्वत, ये सब क्या है? शब्द हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, ये सब स्वतंत्र हैं, अकेले हैं। मैंने कहा बाल भारती पब्लिक स्कूल, ये एक स्कूल का नाम है, तो ये शब्द समूह है। हाँ, फिर मैंने कहा विद्यालय, एक शब्द है। आपने कहा आपका नाम जो भी है, फिर आप कहोगे पुस्तक, आपका प्रिय फल सेब, तो सेब, पुस्तक, ये शब्द के, ये सब क्या है? शब्द के उदाहरण हैं। तो स्वतंत्र का मतलब हो रहा है कि उसका अपने आप में वो अकेला हो, किसी और से जुड़ा ना हो, तो वो शब्द कहलाया। परिभाषा में ध्यान रखना, वर्णों के मेल से बने वर्ण समूह को, वर्णों के मेल से बने ध्वनि
समूह को क्या बोल रहे हैं हम? शब्द बोल रहे हैं। शब्द का सार्थक होना जरूरी होता है और वो स्वतंत्र होना भी चाहिए। ये तो शब्द हो गए। शब्द के उदाहरण हमने दिए, शहर, अनार, पुस्तक। ठीक है, हम परिचित हो गए, शब्द हमें आगे हैं। लेकिन अब वही बात शब्द के बारे में हम उससे आगे बढ़ते हैं कि शब्द को अगर हमने वाक्य में प्रयोग किया, मैंने जैसे शहर लिया, अगर उसको शहर लिखा कि मेरा शहर यहाँ से बहुत दूर है, तो वहां पर शहर शब्द क्या शब्द रह जाएगा? क्या वो शब्द कहलाएगा शहर? फिर नहीं, वहां पर वो शब्द शहर क्या हो जाएगा? पद बन जाएगा। कैसे? पद किसे कहते हैं जान लीजिए। शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर, शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो पद कहलाते हैं। कोई भी शब्द है, मैंने आपको कहा पुस्तक, तो वो पुस्तक शब्द है। लेकिन जब आप उस पुस्तक को वाक्य में प्रयोग करते हो कि मेरी पुस्तक नहीं है, तो पुस्तक शब्द क्या बन गया? पद बन गया। तो जब किसी शब्द को हम किसी वाक्य के अंतर्गत यूज कर लेते हैं, वाक्य में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वह शब्द ना रहकर पद बन जाता है। तो अंतर आपसे पूछा जाए शब्द और पद में क्या अंतर है, तो शब्द स्वतंत्र इकाई है, वो किसी से जुड़ा नहीं होता। लेकिन जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तो पद बन जाता है। यहाँ पर हमने उदाहरण दिया, जैसे शहर आपने पढ़ा था, शब्द है। यहाँ हमने वाक्य में रखा शहर को, शहर यहाँ से दूर है, तो यहाँ पर शहर शब्द पद का उदाहरण है, ना कि शब्द का। क्लियर? क्योंकि अगर अकेला है तो शहर क्या हुआ? शब्द। लेकिन अगर पद में वाक्य में प्रयोग किया तो क्या बन गया? पद। दूसरी बात, हमने यहाँ दूसरा शब्द दिया था अनार। वाक्य लिखा, यह अनार मीठा है, तो यहाँ पर अनार क्या बन गया? पद। पहले शब्द था, अकेला था, स्वतंत्र था, तो वाक्य में प्रयोग होने पर यह क्या बन गया? पद। तीसरा शब्द हमने लिया था पुस्तक, उदाहरण के लिए, तो यहाँ पर मैंने उसे वाक्य में लिखा, मेरी पुस्तक खो गई, तो यहाँ पर पुस्तक क्या बन गया? पद। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शब्द और पद में अंतर क्या है। शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं, वर्णों की सार्थक ध्वनि होती है, उनका कोई तात्पर्य होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, और वो स्वतंत्र होना चाहिए, किसी से जुड़े नहीं होने चाहिए। और वहीं पर पद क्या होते हैं? व्याकरण के नियमों से जुड़ी हुई रचना होती है, जो वाक्य में प्रयोग कर लिए जाते हैं, शब्द तो पद बन जाते हैं। और लिंग और वचन के कारण वो परिवर्तित भी होते हैं। अगर हमने एक शहर बोला, अगर ज्यादा होंगे तो शहरों हो जाएगा। फिर अगर पुस्तक है, मेरी पुस्तकें खो गई, तो लिंग और वचन के कारण इनमें परिवर्तन भी होता है। इस प्रकार हमने शब्द और पद के अंतर को जान लिया है। अब रहा शब्द के बारे में, हम देखेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद कितने होते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम शब्द के विभिन्न रूपों की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे प्रथम आपको शब्द किसे कहते हैं, शब्द के उदाहरण क्या हैं, पद किसे कहते हैं, पद का उदाहरण क्या है, और इन दोनों में शब्द और पद में क्या अंतर है, ये लिखना आपको पूछा जा सकता है कि शब्द और पद में क्या अंतर है, उदाहरण सही समझाइए। ये आपकी 9th 10th यानी 9वीं 10वीं कक्षाओं तक ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ये बात बेसिक जो है, आधार आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये अध्ययन कीजिए। और रहा शब्द के भेद, वो हम आपसे अगले मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, उस पर हम वर्णन करेंगे उसका डिटेल में। तब तक के लिए आप शब्द और पदों की रचना के बारे में जानो, इन दोनों परिभाषाओं को अपनी कॉपी में लेखबद्ध करो, और अगले मॉड्यूल के साथ शब्द रूपों के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।